नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक तरफ तो खबरें ये चल रही है कि क्या ये मानसून सेशन लोकसभा का खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष एक स्पेशल 3 दिनों का सेशन लाने जा रही है परिसीमन बिल के लिए, और वो शायद 16, 17 या 17-18 तारीख को होगा। चर्चा बहुत तेज है, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास सत्ता पक्ष कर रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सब दूर जो उठ रहा है वो ये है कि क्या सरकार के पास 2/3 बहुमत हो जाएगा। कई जुगाड़ इसमें देखे जा रहे हैं, खासकर टीएमसी के टूट के बाद 28 में से 20 सांसद अलग हो गए। उन्होंने एक बहुत ही छोटी पार्टी जिसको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन शायद सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, उसमें विलय होने की बात की है, लेकिन अभी अलग गुट करके ही लोकसभा में बैठ रहे हैं, क्योंकि उनके विलय पे अभी फाइनल मुहर नहीं लगी। क्योंकि 28 से 2/3 19 होते हैं, उनके पास 20 सांसद हैं। तो वो 20 सांसद, 6 जो शिवसेना से टूटे, ये 26 साथ में आने के बाद भाजपा को लगा कि उनका टैली करीब करीब 302 तक, 320 तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में जो प्रॉब्लम उनको हो रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में 319 सीटें, मतलब ये 6 और 20 ये जोड़ के 319 आप मान सकते हैं कि उनके पास है। क्या 319 के साथ क्या खेल ऐसा करने जा रहे हैं? क्योंकि विषय था बीच में कि समाजवादी पार्टी टूट रही है, शायद इसमें से कुछ 25 लोग आ जाएंगे, शरद पवार की पार्टी टूट रही है, लेकिन ये सारी खबरें ही, मतलब एक गॉसिप ही प्रूव हो गई। अब सवाल है कि क्या 319 भी पार्टी के पास बचे रहेंगे क्या? क्योंकि जो 20 लोग गए टीएमसी से, वो अलग गुट बन के बैठे हैं, अभी तक किसी पार्टी में उनका विलय नहीं हुआ, वो टीएमसी के ही माने जाएंगे। उन्होंने खुद के टीएमसी होने का दावा भी नहीं किया, वो किसी और पार्टी के, जो पार्टी का एक भी, मतलब जिस पार्टी के पास कुल मतदान चुनाव में सिर्फ 500-600 वोट मिले, ना उनका विधायक ना संसद है, उसमें विलय के लिए अभी तक स्पीकर ने परमिशन नहीं दी। इसका मतलब वो 20 अभी भी अलग गुट में है, या 20 में से 1-2 भी छिटक गए तो उनका अलग होना कोई मायना नहीं रखता, उनको वापस टीएमसी में आना होगा या उनकी सदस्यता जाएगी। क्योंकि टीएमसी से छोड़ने के बाद आपको कहीं मर्ज होना पड़ता है, किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ता है, जैसा शिवसेना के 6 जैसे ही बाहर निकले उद्धव ठाकरे के, वो तुरंत उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की, मर्ज अपने आप को उसमें ज्वाइन कर लिया, और 2/3 थे, 6 थे, तो स्पीकर ने उनको अनुमति दे दी और अब वो शिवसेना के माने जाते हैं। लेकिन इस 20 का बड़ा पेच फंसा हुआ है। अब इन 20 में से 3 सांसदों ने तो मंगल की मीटिंग जो होती है, मंगल मिलन, वो भी अटेंड करना बंद कर दी। अब इसके बाद जो आंकड़ा है वो 3 वाला बढ़ रहा है, 7 या 8 हो रहा है। वो 3 ही यदि उस गुट के साथ नहीं गए तो दल बदल कानून के तहत उन पे एक्शन हो सकती है कि या तो सदस्यता चली जाएगी, या उनको इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, या फिर उन्हें वापस उसी टीएमसी में आना होगा। बड़ा संवैधानिक पेच फंसा है। उधर 320 बड़े, 19 बड़े मुश्किल से किए थे, अब उसमें से भी 20 वापस जाने की बात हो रही है। खबर है ममता बनर्जी के टीएमसी का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, 7 से 8 सांसद कहीं वापस आ सकते हैं। टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई नेशनल कांग्रेस, वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया करके एनसीपीआई करके था, वो एनसीपी अलग है महाराष्ट्र की, ये मेघालय की एक छोटी पार्टी थी जिसके चुनाव में 600-700 वोट उसको मिले थे कुल। उसमें गए बागी सांसदों का क्या मूड बदल रहा है? बाकी सांसद अबू ताहिर खान के बयान के बाद अब टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया।
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ छोड़कर एनसीपीआई में गए बाकी सांसदों को लेकर कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गुट की में से 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती गए हैं। वह एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि उन सांसदों पर दबाव है, उनके घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। कीर्ति आजाद ने एनसीपीआई पार्टी को लेकर कहा, देखिए एनसीपीआई कुछ भी नहीं है। यह एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसके लिए स्पीकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोई दस्तावेज नहीं है। उनमें से 7 से 8 सांसदों की स्थिति अभी साफ नहीं है। वह उस गठबंधन यानी एनडीए में नहीं जाना चाहते, लेकिन दबाव है। हर कोई जानता है कि स्थिति क्या है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी वापस आ रही है और उनकी केवल एक ही नेता है, वो है ममता बनर्जी। आजाद का बयान ऐसे समय सामने आया जब बीते दिन 4 अगस्त को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में एनसीपीआई के 3 सांसद खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान शामिल नहीं हुए थे। तीनों ने 28 जून को हुई एनडीए संसदीय दल की पहली मंगल मिलन बैठक से भी दूरी बनाई थी। यानी 2 मंगल मिलन बैठक में लगातार वो गायब है। मतभेदों के बल तब मिला जब अबू ताहिर खान ने कह दिया कि वह ना तो बीजेपी में जा रहे हैं, ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अबू ताहिर खान ने कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं, ना ही भाजपा में जा रहे हैं। निश्चित रहे, आज एनडीए की बैठक भी थी और हम तीनों उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बुलाई बैठक में हम जरूर शामिल होंगे क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों से संबंधित है। हम मुसलमान के खिलाफ किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेंगे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष की ओर से भी यह दावा किया जा चुका है कि पार्टी के कई बागी सांसद और विधायक दोबारा टीएमसी में लौटना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बागी विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में भी है। उन्होंने बागी सांसदों को डराने के लिए बीजेपी पर जांच एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग करने की भी बात कही है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो 3 सांसद है, इसमें अबू ताहिर खान बड़े वोकल है और उन्होंने बाकायदा क्लियर कट कह दिया कि हम उस पार्टी के साथ कभी नहीं जुड़ेंगे जो मुसलमानों का अहित करते हैं, और उनका सीधा इशारा बीजेपी की तरफ था। जो 3 सांसद है वो जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर से लोकसभा सांसद, मतलब जंगीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से खलीलुर रहमान है, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान है और बहरामपुर से यूसुफ पठान है। तीनों मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज है। उन्हें पता है कि अगला उनका चुनाव वहां डिपॉजिट जब्त वाला होगा। ये तीनों लगातार दूरी साझे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि वो जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या है। गोदी मीडिया वो लगातार, यदि वो कल शुभेंदु अधिकारी के मीटिंग में चले गए मुख्यमंत्री के, तो तुरंत उन पे लेबल लगेगा, ओह वापस आ गए, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जैसे शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलने गए, कुछ अपनी राज्य की बात करने गए, लेकिन उन्हें तब तक एनडीए लोग ज्वाइन करवा चुके थे। ऐसा ही कुछ हाल इनका होगा, इसलिए इन्होंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री जब बैठक बुलाएगा तो एज ए सांसद में चला जाऊंगा क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के कामों के बारे में मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगा। उन्होंने पीटीआई को जो बताया उसमें ये कहा है कि हम मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि उनके मतदाताओं के एक वर्ग ने भाजपा के साथ कथित संबंधों पर सवाल उठाए थे। इन तीनों सांसदों की गैर मौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि 20 संसदीय एनसीपी ग्रुप की मान्यता का मामला अभी अध्यक्ष ओम बिरला के सक्षम लंबित है। यह अलग हुआ ग्रुप दल बदल विरोध कानून के तहत संरक्षण तभी हासिल कर सकता है जब इसमें टीएमसी के मूल 28 लोकसभा सांसदों की संख्या का कम से कम 2/3 हिस्सा हो, वो जो 19 होता है। 20 में से यदि 3 अलग हो गए तो वो 17 हो जाते हैं और वैसे ही मुख्य बल गिर जाएंगे। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हमारा अभी एनडीए के साथ जो 3 कैटेगरी एनडीए के साथ जाना नहीं है, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? नई जो पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने ज्वाइन की उसका मर्जर अभी घोषित नहीं हुआ है क्योंकि वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल पेच फंसा है। ऐसे में यदि ये 3 वापस, क्योंकि ये अभी पटल पर जो लोकसभा का जो सूची है उसमें
ये अभी भी टीएमसी के ही सांसद हैं और व्हीप जो पार्टी अध्यक्ष अपॉइंट करेगा उसी के व्हीप चलेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में बताया है। कुल मिलाकर ये जो 20 का जुगाड़ बीजेपी ने किया वो बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो 319 में और 20-25 ढूंढने के चक्कर में थे और पता पड़ा कि आप जब बाहर ढूंढने गए तो घर के अंदर से ये 20 कहीं वापस चले जाएंगे, क्योंकि यदि इनमें से 3 वापस चले गए तो बाकी 17 का डिस्क्वालिफिकेशन तय है। यदि वो डिस्क्वालिफाइड होते हैं तो वहां उपचुनाव होंगे। क्या चुनाव में वापसी तय होगी? 2 उपचुनाव के नतीजे और जेनजी का आंदोलन इसने कई लोगों को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सीधा हिट किया है टीएमसी ने बीजेपी को। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।